ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 इंक्वायरी टीमें बना दी गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में काम करेंगी स्टेट बैंक। SCCP से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं असद उमर, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएंगे। घर वालों का रिकॉर्ड भी चेक होगा। के नतीजे में इन जो बड़े जो लोग हैं, इनके 6-7 मेन पार्टी के, उनकी फैमिलीज के और उनके नाम, और फिर इसी तरह इनको ECL में डालने के लिए आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर इन सबको ECL में डाला जाएगा, और ताकि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब ये मामला किसी की जात का मामला नहीं है, ये जाती इंतकाम नहीं है इमरान खान साहब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। अमेरिका के बाद सपह-सालार का सऊदी अरब और UAE हुकाम से राब्ता। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू की। मुल्क के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ और आर्मी चीफ के बैनुल अक़वामी राब्तों के असरात। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 224 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में 220 रुपए पर फरोख्त। 6 दिन के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए और ओपन मार्केट में 27 रुपए कम हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इम्पोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। मजीद 3 माह तक दरामदात कम रखने की कोशिश की जाएगी। डॉलर गिरा है, उसकी क्या वजह है? इनकमिंग डॉलर्स बहुत ज़्यादा थे आउटगोइंग डॉलर्स से। तो आपने 7.7 बिलियन से इंपोर्ट गिरा के कर दी 4.9 बिलियन सारे बंद। मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। अदालत ने मुफाद आमा भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा तरामीम का जायजा सिर्फ बुनियादी हुकूक से मुस्तादम होने पर ही ले सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जमहूरियत में पार्लियामेंट का किरदार अहम तरीन है। कानून बनाया है तो एहतराम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से जवाब तलब कर लिया। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सरबराह रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल। तारिक बशीर चीमा भी सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाब रोकने की इलेक्शन कमीशन में समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर पंजाब कल सूबाई वज़रा से हलफ लेंगे। मुस्लिम लीग नून की बलीगुर रहमान को आईनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। लोगों को एक जुर्म में अनसीट कर दिया जाता है, और वही जुर्म जब 10 दूसरे लोग करते हैं तो उन्हें गले से लगा लिया जाता है। तो ये लाडला होना तो महसूस होता है। जमहूरी अमल चलने दें, रखना ना डालें। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा पंजाब में इंतखाब के दोहरे मयार ने लाडला होना साबित कर दिया। व्हाट्सएप पर बनने वाले सिस्टम को नवाज शरीफ से माफी मांगनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको ये गारंटी दी? वी डिमांड दैट कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं। नाम ले अगर जरूरत है तो। आपको ये बात जनरल बाजवा ने कही, आपके DG ISI ने आपको ये बात कही। अगर आपको ये जनरल फैज हमीद ने उस वक्त कही तो करें हिम्मत, आके नाम लेकर बताएं। हिम्मत दिखाएं, नाम बताएं। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के न्यूट्रल रहने की गारंटी किसने दी। बोले इमरान खान के नज़दीक आइन की कोई हैसियत नहीं। महमूद खान ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करके आपके रिजीम चेंज के बयानिए को आईना दिखा दिया। तहरीक इंसाफ के 9 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों के बायस खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से खवातीन की नशिस्त के लिए नाम मांग लिए। पंजाब में हुकूमत तब्दील हुई तो पुलिस ने भी यू टर्न ले लिया। लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा राई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर PTI रहनुमाओं को बेकसूर करार दे दिया।
यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और दीगर मुल्जिमान ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। हर दिन सैलाब मुतासरीन के साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों का दौरा। डेरा गाजी खान और राजनपुर में नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम रुझान में मुतासरीन से मिले, उनके मसाइल सुने, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूबों को मिलने वाली इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 4 अफराद की जान चली गई। अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 170 हो गई। सूबे में 15,000 से ज्यादा मकानात गिर गए। सैलाबी रेले ने क्वेटा में तबाही मचाई, कई घर सफ़े हस्ती से ही मिट गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहती हैं, शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनने के बाद से 3 से 4 दौरे कर चुके हैं। पहली हुकूमत है जिसने बेहतरीन इक़दाम किए। 5 अगस्त 2019 भारत की शर्मनाक हटदर्मी का दिन, जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई। मोदी सरकार के शब-खून को 3 बरस बीत गए। मकबूजाबादी सबसे बड़ी जेल बन गई, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आजादी कम ना हो सका। भारतीय जहारियत के खिलाफ आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कई दिहाइयों से भारत मकबूजा कश्मीर में बहिमाना ताकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब्र के बावजूद भारत कश्मीरियों का आज़म कमजोर नहीं कर सका। मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम, कहा, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हिंदू हलकों की तश्कील नाकाबिले कबूल है। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की क़यादत में रैली निकाली गई। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने वर्किंग बाउंड्री पर पहरा देने वाले जवानों को सलाम पेश किया। कमर जमान गायरा कहते हैं, भारत ने कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीलियां शुरू कर दी हैं। अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ते रहना होगा। की आज़ादी नसीब नहीं होती और पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती, हमारा ये मिशन भी जारी रहेगा। ना कंट्रोल लाइन के उस पार हौसले टूटेंगे, ना इस पार हौसले टूटेंगे। महंगाई के खिलाफ भारत में अपोजिशन के मुजाहरे और धरने। नई दिल्ली में कांग्रेस के एहतजाज के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने प्रियंका गांधी को घसीटकर गाड़ी में डाला। और बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग मुकाबले की 65 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनायतुल्लाह क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 86 किलोग्राम में इनाम बट कुछ देर बाद इन एक्शन होंगे। स्कॉश के मेंस डबल्स क्वार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त। मर्दों की 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में शदर अब्बास आज एक्शन में नजर आएंगे। आप फौज की कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट्स को मुबारकबाद।